नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाओ सभी प्यारे हमदम। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का शुद्ध प्रशासनिक ढांचा। तो राजस्थान का जो शुद्ध प्रशासनिक ढांचा है, इसमें हम लोग बात करेंगे और अब तक जो हमने पढ़ा है उससे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का गरुड़ द्वार क्लासेस में। गरुड़ द्वार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करना भी। बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आप ही का फ़ायदा है इसमें, कोई चार्जेस कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। बिल्कुल फ्री सेवा है इस यूट्यूब चैनल पे। संपूर्ण राजनीति विज्ञान आपको फ्री मिलेगा यहाँ पे। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान की ओर। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है उससे आगे हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में मौजूद हूँ आपके साथ में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आज जो है नई टी शर्ट है, ये हमारी गरुड़ द्वार की टी शर्ट है। ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो ये अपने गरुड़ द्वार की ऑफिशियल टी शर्ट है और मैं आपको अभी जो है इसमें ही नज़र आया करूँगा। ठीक है, अच्छी लग रही है? कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ भी सभी बच्चे कि टी शर्ट कैसी लग रही है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। ठीक है, तो अब तक जो है हमने यहाँ तक पढ़ा है कि राज्य स्तरीय प्रशासनिक क्रम, ठीक है, ये शुद्ध प्रशासनिक ढांचा है जिसमें मुख्य सचिव का पद सबसे शीर्ष पे है। ठीक है, तो हम लोग इस व्यवस्था में देखते हैं कि मुख्य सचिव का पद किस प्रकार से, अब हम इसको चित्रों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चित्रों से अगर हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले अगर इस ढांचे की हम बात करें तो ये सेटअप कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डिविजनल है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन तहसील, और उसके बाद में आ गया पटवार। ये सब डिवीजन बोलना है इसको। ठीक है, सब डिवीजन बोलना है। तो ये हो गया जिस जहां पर एसडीएम बैठता है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं उसको। ठीक है, खंड स्तर एक प्रकार से। तो यहां पर जो है आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस कंडीशन में कुछ हमें चित्र इस प्रकार से दिखाई देता है संपूर्ण राजस्थान का। अगर हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो ये इस प्रकार से चित्र दिखाई देता है। हाँ, कमेंट किया नहीं भाई, कमेंट करके बताओ मुझे कि टी शर्ट कैसी लग रही है आज हमारी गरुड़ द्वार वाली। ये ओरिजिनल अपनी गरुड़ द्वार यूट्यूब चैनल की है और इसी को ही पहन के अब हम लोग जो आपके सामने हमेशा प्रस्तुत होंगे। और ये गरुड़ द्वार का निशान, ये हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए गरुड़ भी यहाँ पे मौजूद है और ये गरुड़ हमेशा मौजूद रहेगा आपके पास में, आपको हमेशा मोटिवेशन देने के लिए। किसी भी चीज़ को जो है कैसे झपट के हासिल किया जाता है, कैसी चेष्टा होनी चाहिए, उसके लिए मोटिवेशनल है आपके लिए। हाँ, अच्छी लग रही है, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के कॉम्प्लीमेंट के लिए। राजस्थान शुद्ध प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव कार्यालय इसका यहाँ पर जयपुर में है। ठीक है, ये क्या मुख्य सचिव का कार्यालय जो है वो यहाँ पर जयपुर में स्थित है और बाकी अलग अलग जो है वो क्या है, संभाग मौजूद है। बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, और यहाँ पर कितने संभाग है टोटल? जजों को बहु बीका जी अच्छा तरीका याद करने का, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, ये उदयपुर वाला इधर वाला उदयपुर। ठीक है, जजों को बहु बीका जी, बीकानेर, बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया। ठीक है, तो नवीनतम संभाग कौन सा हो जाता है? ये भरतपुर हो जाता है। ठीक है, तो भरतपुर इधर आ गया, कोटा यहाँ, और इस प्रकार से ये वाला हो गया अजमेर। तो ये 7 संभाग है यहाँ पे टोटल। और मुख्य सचिव का जो कार्यालय वह यहाँ पर एक प्रकार से शीर्ष के रूप में काम करता है। अभी बता दूंगा संभाग वाली जो ट्रिक है वो आगे बता दूंगा। हालांकि संभाग सभी को पता है, संभाग तो वैसे भी जरूरत नहीं है किसी को ट्रिक से पढ़ने की, डायरेक्ट याद हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य सचिव का कार्यालय यहाँ पे और ये पूरे प्रशासन को लीड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे प्रशासन को यहाँ से क्या कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को यहाँ से लीड कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में यहाँ से सूचनाएं पहुँच रही है, पूरे राजस्थान में सूचनाएं पहुँच रही है। और जो भी सूचनाएं पहुँचती है, सबसे पहले सूचना पहुँचने का सबसे पहला स्तर जो है वो क्या होता है? सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है संभाग। ठीक है, यहां से जो भी सूचना जाती है वो किसको जाती है? सबसे पहले संभाग को वितरित होती है।
संभाग को सूचना पहुंची और संभाग से जैसे ही सूचना हुई, संभाग क्या करेगा, इस सूचना को अपने क्षेत्र में आगे और क्या कर देगा, फैला देगा। तो ये क्रम इस प्रकार से चलता रहेगा और पूरे राजस्थान में जो है हर विभाग में क्या होती है, सूचना ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो हर विभाग क्या करता है, अपना अपना दायरा जो है वो कवर करते हुए सूचना आगे पहुंचाता है। तो ये प्रशासन का हृदय बिंदु हो गया, नहीं हो गया भाई, प्रशासन का हृदय बिंदु हो गया एक प्रकार से। जो यहाँ पर आप मुख्य सचिव का जो कार्यालय देख रहे हो, सचिवालय जो देख रहे हो, वो एक प्रकार से क्या है, हृदय बिंदु हो गया सचिवालय। ठीक है, ये बात तो आगे सबको समझ में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। ये आपके हो गए 7 संभाग मुख्यालय। राज्य की राजधानी जयपुर है और ये संभाग है। ठीक है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और इधर भरतपुर वाला ये निशान लगाया नहीं भी इन्होंने, ये वाला भी है। ठीक है, यहाँ पे और कोटा हो गया, ये नवीनतम हो गया, मतलब उसके हिसाब से नवीनतम हो गया। पहले अजमेर था नवीनतम, उसके बाद में ये हो गया नवीनतम। अब कोई और बनेगा तो वो नवीनतम हो जाएगा। तो ये तो इसका करीब करीब जो ढांचा है, जो हम लोग ऊपर से इसको देख रहे हैं, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर से लटका के जो आपको दिखाया जा रहा है, नीचे की जमीन देखो कि क्या व्यवस्था चल रही है प्रशासन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले पॉइंट की ओर। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ फैक्ट हैं अबाउट द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव, इनके पद को लेकर कुछ फैक्ट है जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कीजिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें तो मैंने आपको एक डेट बताई थी जिसमें सभी बच्चों को याद होगी कि मुख्य सचिव के पद का जो सृजन है वो कब होता है, 13 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो ये मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, रुको भी 1 मिनट, ये मैं टेढ़ा कैसे लिख रहा हूं, मैं खुद ही टेढ़ा हो रहा हूं क्या। तो यहां लिखना है, अच्छा पेन टेप टेढ़ा है, मैं सोच रहा हूं चक्कर क्या हो रहा है, ये पेन टेप टेढ़ा हो जाता है ना तो फिर टेढ़ा लिखा जाता है। तो यहां पे जो है मुख्य सचिव का जो पद है, अब आ रहा है ना लिख लाइन टू लाइन, मुख्य सचिव के पद का सृजन, मुख्य सचिव के पद का सृजन, मुख्य सचिव के पद का सृजन कब होता है, इसकी तारीख क्या है, 13 अप्रैल 1949 है। ठीक है, यहां से शुरुआत हो जाती है अपने सचिवालय की और यहां से जो है पद जनरेट हो गया 1949 को। ठीक है, मुख्य सचिव के पद का सृजन हो गया। और राजस्थान के राज प्रमुख जो हैं उन्होंने क्या किया, इनको किनको मुख्य सचिव बनाया, प्रथम। तो यहां भी लिखो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह थे प्रथम राज प्रमुख। मतलब एज जैसे राज्यपाल का पद होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख ने किसको जो है यहां पर नियुक्त किया, यहां पर नियुक्त करते हैं, सभी को पता है भी, मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते हैं, श्री के राधाकृष्णन, श्री के राधाकृष्णन। ठीक है, श्री के राधाकृष्णन को प्रथम सचिव नियुक्त किया। के राधाकृष्णन, भाई मुख्य सचिव की नियुक्ति की यहाँ पे के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन को, अभी तक संविधान बन रहा है। ठीक है, को यहां लिख देता हूं, को मुख्य सचिव नियुक्त किया, को मुख्य सचिव नियुक्त किया, कर दिया नियुक्त। बाद में सीएम के हाथ में आ जाएगा, जब संविधान बनेगा तो ये सारी चीजें सीएम के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, नियुक्त किया, कर दिया, क्योंकि सीएम खुद ही नियुक्त हुआ आता था उस टाइम, आपको पता है। क्लियर हो गया। और ये कौन से, ये इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, आईसीएस के अधिकारी थे। बाद में वो क्या बन जाएगी, हमारी यूपीएससी बन जाएगी और अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। ठीक है, ये बन गए प्रथम मुख्य सचिव। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जब पंचायती राज चल रहा था उस टाइम मुख्य सचिव कौन थे, तो मैं बताता हूं आपको। यहां पर ये लिखना है, राजस्थान में पंचायती राज के उद्घाटन के टाइम, ये भी जरूरी है मुख्य सचिव का, राजस्थान पंचायती राज, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट है। पंचायती राज उद्घाटन के समय राजस्थान के
राजस्थान के सचिव कौन थे? राजस्थान के मुख्य सचिव थे, मुख्य सचिव। राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो कौन थे भी बताओ मेरे को, कौन बताएगा? कौन सा प्यारा हमदम बताएगा? भगवंत राय मेहता। ठीक है, एक बलवंत राय मेहता थे, ये भगवंत राय मेहता है। ठीक है, एक दिन एक कमेंट करके बच्चा पूछता है कि सर आपने गलत टाइप कर दिया, इसको ठीक करो। भगवंत राय मेहता ही है वो। ठीक है, भगवंत राय मेहता हो गया। राजस्थान पंचायती राज उद्घाटन के समय राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हो गया? भगवंत राय मेहता हो गए। ठीक है, अब ये हो गए हैं भगवंत राय मेहता। अब इन्हीं का ही टाइम पीरियड जो है सबसे लंबा है। ठीक है, इन्हीं का ही टाइम जो है वो सबसे अधिक लंबा है, सर्वाधिक लंबा समय है इनका, सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य सचिव, सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य सचिव। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब इनका मैं बता भी देता हूं कि इनका टाइम पीरियड क्या है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं भाई, सभी मेरे प्यारे हमदम जितने भी है सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, टेंशन मत लेना, मैं मौजूद हूं आपके सामने। ठीक है, रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि निर्जीव प्राणी हूं, निर्जीव प्राणी नहीं, बिल्कुल एकदम सजीव हूं आपके सामने। ठीक है, और भले ही ये प्रीमियर चल रहा है लेकिन मैं आपके साथ में कमेंट सेक्शन में आपके साथ में मौजूद हूं, तो मेरी कमी आपको बिल्कुल भी नहीं खलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए भगवंत राय मेहता। इनको राजस्थान पंचायती राज का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान के पंचायती राज का इनको जनक बोला जाता है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नोट हो गया सबका? आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, सबसे लंबा टाइम तो हो गया, अब बात करेंगे हम कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के टाइम में कौन कौन रहे थे। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। नोट हो गया? कमेंट करके बताओ भाई। टी शर्ट बढ़िया लग रही है, चलो अच्छी बात है भी, टी शर्ट अच्छी लग रही है तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच सभी मेरे प्यारे हमदम को। राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। अब यहां पर सर्वाधिक लंबे टाइम में तो बात हो गई है ना, अब हम लोग बात करेंगे कि यहां पर सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय, मतलब मुख्यमंत्री ज्यादा बदले इनके टाइम में, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव। अब यहां पर जो आप फोटो देख रहे हो, यही फोटो मिली भी मुझे, और तो कोई फोटो मिली नहीं इनकी, एक ही फोटो मिली पूरे इंटरनेट पर। वैसे भी राजस्थान के जो ब्यूरोक्रेसी में पुराने नेता वगैरह उनकी फोटोज बहुत कम मिलती है। ये जो आप फोटो देख रहे हो पहचान ही रहे होंगे, इनका नाम क्या है? विपिन बिहारी लाल। इनका नाम क्या है? विपिन बिहारी लाल। तो लिखो सभी बच्चे, इनका नाम है विपिन बिहारी लाल, विपिन बिहारी लाल। ठीक है, विपिन बिहारी लाल है, ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, और इनका टाइम पीरियड लिख रहा हूं मैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 10 मार्च 1986। अब आपने ये टाइम पीरियड याद नहीं करना है, ये तो मैं आपको कुछ समझाने के लिए लिखा रहा हूं यहां पे। 10 मार्च 1986 से 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 हो गया। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड, इनका ये टाइम पीरियड रहा राजस्थान में मुख्य सचिव का। ठीक है, तो यहां पर 4 सीएम का कार्यकाल रहा। ठीक है, 4 सर्वाधिक 4 सीएम के समय रहने वाले मुख्य सचिव, सर्वाधिक 4 सीएम के समय कार्य करने वाले मुख्य सचिव, 4 सीएम के समय कार्य करने वाले सीएम, कार्य करने वाले मुख्य सचिव, सॉरी वाले मुख्य सचिव हो गया। चीफ सेक्रेटरी लिख देता हूं, सीएस लिख दूं सीधा, समझ में आ गया ना सबको। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके टाइम में कितने बदले, कौन कौन बदला, कहां कहां बदला, कैसे बदला। ठीक है, बदलापुर। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले नाम आता है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है जी राजस्थान में हीरालाल देवपुरा जी की। किसकी फोटो है? हीरालाल
देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ भी, और मुझे तारीख भी पता है कि आज की तारीख कौन सी है। अब आप कहो कि कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखें ना, वो कहेंगे कि सर को क्या हो गया, सर ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मुझे आज की तारीख पता है। तारीख पता है 15 अप्रैल, ठीक है। और कल ही हमने क्या किया है, हमने 1 महीना पूरा किया है, और 1 महीने के जस्ट अगले दिन जो है, कल तो हमने इस गरुड़ द्वार नाम को, यहाँ पर जो ये गरुड़ का जो ये निशान है, ये वाला हमने जो है कल ही अडोप्ट किया है पीडीएफ के अंदर, और आज हमने हमारी टी शर्ट अडोप्ट की है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सभी प्यारे हमदम का सहयोग है, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी प्यारे दोस्तों को दिल से बहुत बहुत आभार, प्यार। हीरालाल देवपुरा जो है, ये इनका टाइम पीरियड देखो, हीरालाल देवपुरा जी का टाइम समय देखो इनका। अब यहाँ पर क्या, सीएम बदले बहुत हैं। अब इनका टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं, इनका टाइम थोड़ा लिखना जरूरी है मुझे, कुछ आपको समझाने के लिए। बाकी सबका मैं जो है टाइम पीरियड एग्जैक्ट डेट नहीं लिखूंगा, ठीक है। इनका है 23 फरवरी 1985, ध्यान से लिखना है। 23 फरवरी 1985 से लेकर इनका टाइम सिर्फ मार्च में ही है। 10 मार्च को खत्म हो गया इनका, 10 मार्च 1985। मतलब आप इनके दिन देख रहे हो कितने हैं, मात्र 17 या 18 दिन है इनके, मात्र 17 दिन है, ठीक है। मात्र 17 दिन बने ना इनके, मात्र 17 दिन बने इनके, मात्र 17 दिन के सीएम। मतलब जो सबसे कम टाइम पीरियड है, जो सबसे कम टाइम पीरियड जो है यहां पर सीएम का काउंट हो रहा है, मात्र 17 दिन के लिए रहे हैं, ठीक है। पहले हो गए, निशान लग गया हीरालाल देवपुरा जी पे, एग्जाम में आए तो बता देना। दूसरा नंबर आ जाओ, सेकंड नंबर पे जो आप फोटो देख रहे हो वो किसकी है? सेकंड नंबर पे जो आप फोटो देख रहे हो वो है हरिदेव जोशी। किसकी फोटो है? हरिदेव जोशी। इनका टाइम पीरियड देखो, हरिदेव जोशी। वैसे तो सीएम 5 बदले थे इनके टाइम में, वैसे तो सीएम इनके टाइम में 5 बदले थे, मैं आपको बता दूं। अब इनका टाइम कब खत्म हुआ? मार्च से। तो मार्च 1985 से इनका टाइम शुरू हो जाएगा। मार्च 1985 से लेकर इनका टाइम पीरियड रहा है जनवरी 1988 तक, जनवरी 1988। अब देखो इतने टाइम में इतने सारे सीएम बदल गए, और सारे के सारे कांग्रेस के सीएम है, टोटल A to Z हो गया। उसके बाद में आता हूं हरिदेव जोशी के बाद में शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर के बारे में तो आपको पता ही होगा, इनको डीग गोली कांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर भरतपुर के राजा थे ना, मान सिंह, उनकी हत्या करवा दी थी। मतलब करवा, इन्होंने नहीं, इनका नाम नहीं ले रहा मैं, मतलब इनके टाइम में हत्या हो गई थी, आरोप लगे थे इन पे कि इन्होंने करवा दी हत्या, ऐसा आरोप लगा था। डीग गोली कांड इनके टाइम में फेमस रहा था, ये आपके क्वेश्चन भी आया था वीडियो में। और इनका टाइम पीरियड जनवरी 1988 से, जनवरी 1988 से निकलकर अब इनका टाइम पीरियड आता है दिसंबर 1989, दिसंबर 1989। अब मैं आपको बता दूंगी इस टाइम के पीरियड में हरिदेव जोशी एक बार फिर आ जाते हैं। इस टाइम पीरियड में हरिदेव जोशी का टाइम फिर आ जाता है। हरिदेव जोशी दिसंबर 1988 में फिर बन जाते हैं, और फिर कब तक रहते हैं? मार्च 1990 तक रहते हैं। लेकिन मार्च 1990 में आते हैं हमारे कौन? भैरव सिंह शेखावत। इनको तो पूरा राजस्थान जानता है, इनके तो, इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई बच्चा इनके बारे में जानता है, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत के आते ही सब कुछ ठीक हो गया। भैरव सिंह शेखावत आते हैं मार्च 1990 में, लेकिन इनके कार्यकाल में क्या लग गया? इमरजेंसी लग गई थी, मार्च 1990। मतलब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, दिसंबर 1989 से 90 तक का टाइम, इस टाइम में हरिदेव जोशी फिर आ गए थे वापस, और मार्च 1990 से लेकर फिर दिसंबर 1992 तक ये रहे थे। दिसंबर 1992 में क्या लग गया? आपातकाल लग गया। और इस प्रकार से ये जो आप फोटो देख रहे हो, विपिन बिहारी लाल माथुर, इनका टाइम पीरियड सर्वाधिक सीएम के समय काम करने वाले चीफ सेक्रेटरी थे। तो अब आपसे कुछ भी पूछे कि कितने सीएम बदले, तो बदले कितने? 5 सीएम बदले। व्यक्ति कितने थे? एक्चुअल में 4 थे, ठीक है। ओरिजिनल जो पर्सन है वो कितने हो गए? 4 हो गए। और वैसे व्यक्ति, वैसे बदले कितने सीएम? 5 हो गए, ठीक है। तो 5 का वैसे कभी आता नहीं है, व्यक्ति को ही काउंट किया जाता है। एक व्यक्ति को 2 बार कभी कहीं नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। अगर जैसे कोई
राष्ट्रपति की लिस्ट आप देखोगे ना, तो राष्ट्रपति की लिस्ट में अगर कोई व्यक्ति 5 बार रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि उसको एक ही बार में काउंट किया जाएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो उनको एक ही बार में काउंट किया जाता है, 2 बार कभी किसी व्यक्ति को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कार्यवाहक को काउंट नहीं किया जाता, जिसके नाम के साथ में कार्यवाहक लग गया ना उसको काउंट किया जाता, और ना ही डबल काउंट किया जाता। ये 2 बातें ध्यान रखना आप कभी भी, हमेशा। हाँ भाई, सबको मजा आ रहा है ना? सबके कमेंट सेक्शन, सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, नजर बनाए हुए हूं, ठीक है। वो कहते हैं स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं, तो हम स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। अब आ जाओ इनके बारे में थोड़ा सा। कुशल सिंह 2009 में राजस्थान की प्रथम महिला सचिव बनी थी, ठीक है, महिला मुख्य सचिव। 2009 में राजस्थान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये चीजें आपको बहुत स्लाइड बहुत अट्रैक्टिव लग रही होगी। 2009 में राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह है मुख्य सचिव। नाम बताने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ नाम। 2009 में 60 साल बाद देश की कोई महिला ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष स्तर पे पहुंची थी प्रदेश में, हमारे राजस्थान में, ठीक है, 2009 में। इन्होंने कहा कि मैंने खुद को एक इंसान के रूप में देखा, महिला या पुरुष के रूप में नहीं, खुद को किसी से कम नहीं समझा। मतलब ये इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और दूसरे इस पद पे आसीन होकर इस पद को गौरवान्वित किया है, जिनका नाम है उषा शर्मा। इनका नाम है उषा शर्मा, ठीक है। तो उषा शर्मा मुख्य सचिव, ये वर्तमान में है, ठीक है, मुख्य सचिव। कोई क्वेश्चन आए तो बता देना जवाब एग्जाम में, ठीक है। और इनके बारे में और भी बता देता हूं, कुछ बातें और भी बता देता हूं इनके बारे में, छोटी मोटी बातें अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। क्या हो रहा है अभी? ये एक तो ना पेन का पॉइंटर गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता पॉइंटर कहाँ है इसका। इसको थोड़ा सा पॉइंटर को गाढ़ा होना था। हाँ, ये जून 2023 में सेवानिवृत्ति हो जाएगी इनकी, जून 2023 में सेवानिवृत्त, ठीक है। और इनके बारे में एक थोड़ा सा, बूंदी अजमेर की कलेक्टर भी रही थी हैं, बूंदी अजमेर कलेक्टर भी रही, बूंदी अजमेर कलेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या बताऊं इनके बारे में, 1985 बैच की, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये जरूर आएगा, ठीक है, ये वाला ये जरूर आएगा बैच का, 1985 बैच की आईएएस अधिकारी। बस, ठीक है, ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है, द्वितीय महिला मुख्य सचिव। पता ही है सबको, बताने की जरूरत नहीं है, प्रथम वो होगी तो द्वितीय होगी, द्वितीय महिला मुख्य सचिव। बस इतना ही था, बस जो फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो यही थे, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम में, और ज्यादा गहराई में जाते हैं। यहां तक समझ आ रहा है सबको? ये बहुत मोस्ट डेटा है। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख लेते हैं सेक्रेटरीट का, सचिवालय का, ठीक है, सचिवालय का प्रशासनिक ढांचा। सचिवालय का मतलब प्रॉपर सचिवालय की बात करें हम, किसी विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सचिवालय का प्रशासनिक ढांचा। अब सचिवालय का जो प्रशासनिक ढांचा है, चींटियां बहुत आ रही है अभी, प्रशासनिक ढांचा। चलिए सेटअप देखते हैं इसका। सेटअप में सबसे पहले तो फर्स्ट जो पद आता है सबसे ऊपर है, जिसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जिसके बारे में आप सभी जानते हो कि वो कौन सा है, मुख्य सचिव। सबसे शीर्ष पे तो कौन सा पद है, मुख्य सचिव का हो गया। क्लियर होगी बात, आगे समझ में?
बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला। अगला बात करता हूं, ये काफी नाम लिखे जाएंगे, भी थोड़ी जगह बना के रखना, क्योंकि ना ये नाम काफी सारे हैं तो जगह चाहिए होगी हमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भी सभी बच्चे, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा कंजूसी करके, थोड़ा सा कंजूस कंजूस हो के। अतिरिक्त मुख्य सचिव, इतने ज्यादा भी नहीं कि एक ही जगह में सब कुछ करना चाहते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव। बस जैसे जैसे जूनियर होते जाएंगे वैसे वैसे बस नामों में बदलाव होता जाएगा। आपको ये सीरीज याद करनी है जीटीज, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। ये नाम की जो सीरीज है ये जरूर याद करनी है। अतिरिक्त के बाद में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये आता है प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। और इसमें थोड़ा सा और इसकी लिस्ट भी दे दूंगा मैं आपको ऑफिशियल, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ सचिव। अब आ जाओ केवल सचिव, सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ सिर्फ सचिव है वो। और सचिव के नीचे संयुक्त सचिव, सचिव के नीचे आ जाओ संयुक्त सचिव। और थोड़ा और नीचे आ जाओ तो उप सचिव, उप सचिव। और उप सचिव से थोड़ा और नीचे आ जाओ तो बिल्कुल याद करने, अभी लिख लिख के याद करने हैं, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना, लेकिन लिख लिख के याद करो। अब आ जाओ अपर सचिव। कौन से? अपर, ये अंडर सेक्रेटरी हो गए ना, अपर सचिव हो गए। और थोड़ा और नीचे आ जाओ, ये रेड करता हूं, भी रुको। अपर सचिव से थोड़ा और नीचे आते हैं तो कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिक। पहले वरिष्ठ आएगा फिर कनिष्ठ आएगा, ठीक है, वरिष्ठ लिपिक, ठीक है। और फिर कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ मतलब छोटा, जूनियर, कनिष्ठ लिपिक। और नीचे नीचे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, ठीक है, लिखो तो लिख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ये इस प्रकार से ढांचा पूरा चलता है, ये सेटअप पूरा का पूरा सेटअप। इस सेटअप को याद रखना, ये आपका सेटअप है। इस सेटअप को कोई भी बच्चा भूलना नहीं, इसको याद रखो बहुत अच्छे से। एक बार लिखो, दो बार लिखो, बार बार लिखो, लिखने की चीजें 1000 बार लिखो, ठीक है। इस प्रकार से आपने याद इसको करना है। मजा आ रहा है ना सबको, समझ तो आ रहा है ना? अरे बहुत मजेदार चीजें हैं ये जो सेटअप आप देख रहे हो, बहुत ही मजेदार और आनंददायक चीजें हैं, ऐसे थोड़ी है, ये बहुत आनंददायक चीजें हैं, इनको दिमाग में ढांचा बना लो इनका। अब बात करते हैं हम थोड़ा विभागों की पद सोपानिक संरचना, विभागों का स्तर कैसे होता है। नोट हो गया ना सबका, सबके साथ जुड़ा हुआ हूं भी मैं, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास है यहाँ पे, ठीक है। नोट हो गया अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव, संयुक्त, उप, अपर, ये ठीक है। तो कुछ राज्यों में ढांचा थोड़ा सा अलग होता है, तो यहां इसको राउंड कर लेना। कई बार ये वाला आपको गायब मिलेगा, कई बार आपको ये वाला जो है इसको राउंड कर लेना रेड से, कई बार आपको ये गायब मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर कहीं आप ढांचा देखो तो क्रम इस प्रकार से बिठा देना, इसको थोड़ा वो कर देना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ठीक है। अवर सचिव या अपर सचिव, ऐसे अवर भी नाम लिखा होता है, अपर भी आता है, दोनों ही आते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये है विभागों की पद सोपानिक संरचना, करीब करीब एक जैसी है। यहां देखो आप इसको कितना अच्छे से देख रहे हो, ये उच्च स्तरीय प्रबंधन है, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रबंधन, ये विभाग का प्रमुख है, ठीक है। विभागों में संरचना, विभागों की संरचना मतलब प्रॉपर एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। हर विभाग का मुखिया कौन होता है? हर विभाग का मुखिया कौन होता है? सचिव ही होता है। अब देखो बिल्कुल वैसे ही आ गया, अतिरिक्त सचिव आ गया, संयुक्त सचिव आ गया, उप आ गया,
अवर आ गया, कई बार अवर अपर बोल देते हैं, बाकी अनुभाग अधिकारी लिपिक वगैरह आ गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, 2-4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है किसी बच्चे ने। लिख लो इसको सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, जैसे ही क्लास पूरी होगी नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओके ना, सभी प्यारे हमदम को नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अभी विभागों की संरचना होगी, समझ में आ गई ना सबको कहानी? ओके, क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, अभी कमेंट करके बता दिया करो, मैं कमेंट सबके देख रहा हूँ, सब बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ मैं। पता ही नहीं चलता हमारी क्लास का कब आधा घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, खेलते खेलते ही आधा घंटा हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते ही। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे की ओर, चलिए अब हम बात करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन कौन से कारकों पे विचार होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहां पर इस पद का, यहां पर इसकी पोजीशन क्या है, इस पद की पोजीशन क्या है, कौन से लेवल पे आता है ये पद, पोजीशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग एक चीफ सेक्रेटरी का एक एक काम, कौन कौन सा काम होता है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति की जो नियुक्ति है, नियुक्ति यहां पर कौन करेगा? हाँ, कार्टून गजब है ना। नियुक्ति, यहां पर नियुक्ति जो की जाएगी वो होगी मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा हो गई नियुक्ति। ध्यान रखना ये प्रशासनिक पद है, यहां पर कोई शपथ नहीं होती। नियुक्त मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब इनको जो भी अपॉइंटमेंट मिलेगी इनकी तरफ से मिलेगी, मतलब ये ही इनको क्या करेंगे, इस अपने इसी हाथ से क्या देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे कि ये पकड़ो आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। ये लो हाथ बना दिया इनके, इनका अपॉइंटमेंट लेटर यही तैयार करेंगे, ठीक है। ये दे दिया इनको अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसे लग रहा है ये अपॉइंटमेंट, ये तो पतंग बन गई, ऐसे लग रहा है जैसे पतंग दे रहे हैं, पतंग नहीं भी अपॉइंटमेंट लेटर बनाओ भाई, प्रशासनिक मामला है, थोड़ा सीरियस होके करना है, ठीक है। ये ऐसे लगा वो पतंग बन गई ना, तो पतंग लगा, ठीक है। और ये इनको अपॉइंटमेंट, अब लग रहा है ना अपॉइंटमेंट लेटर सा, तो ये दे दिया इनको अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तो याद रखना है इसको, सबसे पहले सीएम की तरफ से क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है सीएम की ओर से, ठीक है। सीएम नियुक्ति करेंगे, ध्यान रखना है। और एक बात और, परामर्श जो है वो केंद्र सरकार से करते हैं, परामर्श केंद्र सरकार से, परामर्श सीएम केंद्र सरकार से करेगा लेकिन बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। सीएम केंद्र सरकार से करता है, सीएम केंद्र सरकार से करेगा, केंद्र सरकार से करता है लेकिन बाध्यकारी नहीं, केंद्र सरकार से करता है लेकिन बाध्यकारी नहीं। अब बाध्यकारी नहीं होता तो फिर कोई करता ही नहीं है, सब अपने हिसाब से अपॉइंट कर लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होता है इस बात का, अगर कोई इस प्रकार का कोई आरोप लगाओ, इस तरह की कोई बात हो तो फिर बात अलग है, ठीक है। सीएम केंद्र सरकार से करता है लेकिन बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना, बाध्यकारी नहीं है। अब जब बाध्यकारी नहीं होता तो फिर कोई, ठीक है। और कौन किससे कर सकता है, अपने सहयोगियों से कर सकता है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। मंत्रियों से भी, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। मंत्रियों से भी, लेकिन वहां भी बाध्यकारी नहीं है, मंत्रियों से भी, मतलब कुल मिलाकर अपने परामर्श को स्वतंत्र है सीएम, लेकिन कहीं बाध्यकारी नहीं है। कुल मिलाकर ये एक चयन पद है। ये किस टाइप का पद है? चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव का पद एक चयन का पद है, मुख्य सचिव का पद एक चयन का पद है, मुख्य सचिव का पद चयन का पद है, ठीक है, चयन का पद है। कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर चयन का पद है, इसमें योग्यता मापदंड क्या क्या होंगे वो देखिए। योग्यता मापदंड,
योग्यता मापदंड क्या क्या है वो देखिए। योग्यता मापदंड सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आमतौर पर जो 3 कारक है, जो बड़े बड़े 3 कारक है, उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मुख्य 3 कारक, मुख्य 3 कारक। अब 3 कारक कौन कौन से हैं, किसी भी अपॉइंट करेंगे तो मुख्य 3 कारक देखो मेरे सभी प्यारे हमदम, लाइक जरूर कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो। ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, ये अपन सबका चैनल है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये सर का चैनल है, ये कहना है कि ये हमारा खुद का चैनल है, अपन सबका चैनल है ये। वरिष्ठता, एक तो हो गया वरिष्ठता। दूसरा आ जाओ भाई, दूसरा आ जाओ यहां पर सेवा रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा, ईमानदार है कि मतलब रिश्वतखोरी में 50 बार नाम आ गया। सेवा रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा, इसकी एक वार्षिक जो रिपोर्ट बनती है उसके आधार पर। ठीक, एक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट नहीं, एक इसकी सीक्रेट गुप्त जो है रिपोर्ट बनती है, गुप्त रिपोर्ट के आधार पर। एक सीक्रेट रिकॉर्ड तैयार होता है इनका, रिपोर्ट। ठीक है, सेवा रिकॉर्ड हो गया। सेवा रिकॉर्ड किस प्रकार का रहा है, कितने कहां कितने आरोप लगे हैं, किस जगह कितना हैंडल किया है प्रशासन को, कितना राजनीतिक तालमेल है, कहाँ या किसी नेता शेता को जो है लपड़ चपड़ मार दिया, कुछ हो गया, ऐसा कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, एग्रेसिव तो नहीं हो गए हैं कहीं। जैसे एक वो कौन थे, कहाँ के थे मुझे याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ के थे ना, आईएएस थे, उन्होंने भाई किसी गरीब आदमी का मोबाइल तोड़ दिया था, उन्होंने उसको झापड़ मारा। वो कोरोना में वो दवाई लेने के लिए निकला था, उसके पास पर्ची थी, और आईएएस ने जो है उनको, उस गरीब आदमी को बेचारे को थप्पड़ मार दिया और उसका फ़ोन जोर से ज़मीन पर पटक के मारा, वो टूट गया उसका फ़ोन। तो इस प्रकार से एग्रेसिव होना, इस प्रकार का बिहेव करना जो है मानसिक रूप से कमजोरी को दर्शाता है कि व्यक्ति अपना आपा खो देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो है मुख्यमंत्री का मूल्यांकन, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो आता है ना, ये मुख्यमंत्री का मूल्यांकन मायने रखता है। मुख्यमंत्री का मूल्यांकन तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पॉइंट ध्यान में रखना आप। अब ये तो हो गया कि चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट, परामर्श। ठीक है, और इसी के प्रसाद पर्यंत काम करता है ये व्यक्ति, प्रसाद पर्यंत काम करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इस पद की पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार, कि वरिष्ठता मापदंड का उल्लंघन भी होता है। सामान्यतः वरिष्ठ व्यक्ति को बनाया जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वरिष्ठता का उल्लंघन होता है। अब कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा। ठीक है भाई, सेम बैच के आगे सेम प्रकार से, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा फर्क होता ही है किसी के थोड़ा। लेकिन राजनीतिक पेट भी बहुत चीज़ मायने रखती है, राजनीतिक मसले भी बहुत मायने रखते हैं। और हर व्यक्ति का देखो अपना अपना ना कोई पॉलिटिकल स्टैंड होता ही होता है, किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी पार्टी के प्रति होता ही है। ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी के प्रति कुछ ना कुछ होता ही है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन क्या है। अच्छा, ये पेज यहां आना था, भी रुको, इस पेज को जो मुझे यहाँ की बजाय यहाँ करना था, रुको भी थोड़ा सा, मैं यहाँ एक संशोधन कर लेता हूँ। ये जो खाली पेज है ये मेरे काम आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब सही हो गया। अब अगला पेज जो अपने को खाली मिल गया ये। तो पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ओपन बोर्ड के फंक्शन बड़े गजब है। कुल मिलाकर सबसे पहली बात, ये सबसे पहला पॉइंट पोजीशन में आपने बात करनी है कि मुख्य सचिव जो है राज्य सचिवालय का कार्यकारी एग्जीक्यूटिव शासकीय प्रधान होता है। सबसे पहली बात, मुख्य सचिव, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव क्या होता है, राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख, राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख, राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख है।
कार्यकारी प्रमुख, या आप इसको बोल सकते हो ओब्लिक लगा के शासकीय प्रधान। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव हेड है ये, शासकीय प्रधान है। क्या है? शासकीय प्रधान हो गया, होगी बात। शासकीय प्रधान होता है मतलब राज्य के प्रशासन का मुखिया है वो व्यक्ति, राज्य के प्रशासन का क्या? मुखिया होता है। और दूसरा, ये सचिवों में शीर्ष पद होता है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए, पुराने बच्चों को तो पुराने मतलब वैसे पुराने नहीं, कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले उनको तो शायद पता ही होगा इन चीज़ों का, लेकिन नए बच्चे हैं उनको, तो ये सचिवों में सबसे क्या होता है? अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव का पद शीर्ष पद होता है। अन्य, रुको भी थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करने दो, रंग बिरंगा होगा ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां ब्लैक कर देते हैं। अन्य सचिवों की तुलना में, अन्य सचिवों की तुलना में यह शीर्ष पद होता है। ठीक है, सबसे टॉप लेवल का पद है, शीर्ष पद होता है, शीर्ष पद होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, रुको भी, मुख्य सचिव लिख देता हूं, मुख्य सचिव। उसके बाद में नेक्स्ट, एक एक बात को बहुत बारीकी से करना है। ठीक है, पूरे राज्य प्रशासन का नेता, और नेता है उसका, मार्गदर्शक है उसका, नियंत्रक है। ठीक है, क्या है? पूरे राज्य प्रशासन, नेता मतलब वैसे वाला नेता नहीं, पूरे राज्य प्रशासन, पूरे राज्य प्रशासन का क्या है? पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक। क्या है? नेता है, मार्गदर्शक है, नेता है, मार्गदर्शक है, नियंत्रक है। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद में नेक्स्ट, एक एक बात को बहुत बारीकी से करना है हमने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट अगला क्या आता है? एक बात और बता देता हूं आपको कि इस पद को कब से वरिष्ठ माना जाता है। तो इस पद के बारे में कि 1973 से इस पद को जो है 1973 से मुख्य सचिव सभी राज्यों में क्या बन गया? 1973 से मुख्य सचिव सभी राज्यों में क्या बन गया? वरिष्ठतम लोक सेवक, वरिष्ठतम लोक सेवक, वरिष्ठतम लोक सेवक बन गया है, बन गया वरिष्ठतम लोक सेवक। क्लियर होगी बात, समझ में आई सबको? उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है, क्योंकि मानकीकरण कर दिया ना, इसका क्राइटेरिया तय कर दिया 1973 से। ठीक है, और इसका एक प्रकार से दर्जा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सचिव का पद है उसके बराबर हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक ऐसा ही पद होता है सचिव का। ठीक है, एक बात और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य प्रशासन में ऐसा कौन सा पद होता है जो मुख्य कार्य प्रणाली से बाहर होता है, ये वाला जो पद है मुख्य कार्य प्रणाली का मतलब हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है उसमें ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें प्रसाद पर्यंत नाम आता हो। ठीक है, और जिसका अपॉइंटमेंट कोई राजनेता करता हो। ठीक है, और उसी के प्रसाद पर्यंत राजनेता, और वही उसकी योग्यता के हिसाब से उस पद पे उसको बैठाता हो। लेकिन एकमात्र मुख्य सचिव का पद ऐसा होता है जो इस मुख्य कार्य प्रणाली से, मतलब ये जो मुख्य धारा बह रही है पूरी की पूरी सचिवों की, इस धारा से ये व्यक्ति थोड़ा सा हट के है, अलग साइड में है ये। तो आपको क्या लिखना है? यह पद, ये एक नाम आता है इसकी शब्दावली में, यह पद एकमात्र पद है, यह पद एकमात्र पद है जो राज्य में क्या है? जो राज्य में प्रशासन के रेनमोर सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, रेनमोर सिस्टम,
रेनमोर सिस्टम लिख रहा हूं अभी यहां पे, रेनमोर सिस्टम अर्थात मुख्य कार्यप्रणाली से बाहर होता है, अर्थात मुख्य कार्यप्रणाली से क्या होता है, ये बाहर होता है। भाई बाहर ही हो गया मुख्य प्रणाली से, मुख्य कार्यप्रणाली जो है उससे क्या हो गया, बाहर ही हो गया एक प्रकार से। एक मिनट रुको भाई, मुख्य कार्यप्रणाली को लिखने दो ढंग से, इतना तो बड़ा नाम ही नहीं था, गलती कर दी। हाँ मजा आ रहा है ना सबको, मुख्य कार्यप्रणाली से बाहर होता है, ठीक है, से बाहर होता है। समझ में आ गई बात। भाई जो मेन सिस्टम है उससे बाहर है, ठीक है, कोई कार्यकाल नहीं होता इसका, ये बात बता देता हूं आपको, कोई कार्यकाल नहीं होता इसका, कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं। और ये होते कौन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। पोजीशन, अभी पोजीशन में चल रही है सारी बातें, ठीक है ना। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कौन बनते हैं, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही तो बनेंगे मुख्य सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य। अब शायद कोई बच्चे को, कोई बच्चा शायद ये कंफ्यूजन होगा कि राज्य स्तर के भी तो बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य जुड़ जाएगा उसके बाद में। मतलब कोई एसडीएम बन गया और वो प्रमोट होकर अगर आईएएस बनता है, ठीक है, उसका प्रमोशन होता है, वो आईएएस बनता है, तो फिर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य कहलाएगा, ठीक है। वो राज्य की प्रशासनिक सेवा में तब तक है जब तक राज्य के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जब उसका प्रमोशन हो जाएगा तो सेंटर से कनेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे यूपीएससी सेलेक्ट होके आते हैं ना, वैसे वैसे हो जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बन जाएगा। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य ही बनते हैं, ठीक है, सेवा के सदस्य ही बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, आ रही है सबको समझ में। मतलब आरएस में सबसे शीर्ष पोस्ट कौन सी है, एसडीएम, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है प्रमोट होके बाद में क्या बन जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। एक मुख्य सचिव के बारे में आता है कि विभागों की लिंचपिन बोलते हैं, तो ये लिखना है मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव को लिंचपिन मतलब जोड़ के रखना, मुख्य सचिव को प्रशासन की लिंचपिन बोला जाता है, मुख्य सचिव को प्रशासन में लिंचपिन बोला जाता है, ये जोड़ के रखता है सभी को, सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है, सचिव को प्रशासन की लिंचपिन। मतलब ये टूट गई तो सब बिखर जाएगा, मतलब एक मुख्य सचिव के साथ मान लो अन्याय हो गया तो सभी का हौसला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, लिंचपिन। भाई मान लो एक मुख्य सचिव के साथ गलत हो गया, किसी राजनेता ने बदला लेने की दृष्टि से उसे उसका करियर बर्बाद कर दिया है, कुछ ऐसा हो गया, वो व्यक्ति बहुत डिमोरलाइज हो गया, तो फिर बाकी का भी क्या गिरता है, मनोबल गिरता है, बाकी का भी मनोबल गिरता है, वो भी डिमोरलाइज होते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो लिंचपिन है, वो उसका मजबूत रहना बहुत जरूरी है, सचिव को प्रशासनिक लिंचपिन माना जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं आगे, ये मुख्य मुख्य पॉइंट कर रहे हैं अभी हम लोग, इनमें निरर्थक चीज एक भी नहीं है, एक एक पॉइंट में आपके लिए छांट छांट के लेके आया हूं, छांट छांट के। और काम, और क्या पोजीशन होती है, मुख्य सचिव जो है राज्य सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है, ठीक है। क्या करते हैं, मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड, मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड, मतलब राज्य की जो सिविल सर्विसेज है उससे जुड़ा हुआ वो जो बोर्ड है, ठीक है, राज्य सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, राज्य सिविल सेवा बोर्ड पदेन अध्यक्ष।
पोजीशन समझ में आ रही है ना। पदेन अध्यक्ष होता है मतलब राज्य की जो भी सिविल सेवा है उससे जुड़े हुए जो भी कोई भी नियम कायदे कानून रेगुलेशन प्रमोशन कुछ भी करना है, कोई भी तैनाती स्थानांतरण प्रमोशन डिमोशन और भी जो भी इमोशंस कुछ भी करना हो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, सारी बातें इसी में आती है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और वरिष्ठ व्यक्ति बनता है, ये आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है आपको, वरिष्ठ व्यक्ति बनता है। और एक चीज और कि भारतीय वरीयता क्रम में इस व्यक्ति को कौन से स्थान में रखा जाता है, टेबल ऑफ प्रेफरेंस। भारतीय वरीयता क्रम में मतलब भारत में क्या है कि हर पद की एक वरीयता होती है, हर पद की क्या होती है, वरीयता होती है। राष्ट्रपति सबसे शीर्ष पद है, उपराष्ट्रपति 2 नंबर पे आते हैं। इस प्रकार से ये पद, हर पद की एक प्रेफरेंस बनाई हुई, टेबल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो टेबल ऑफ प्रेफरेंस में क्या करते हैं, ये पद कौन से क्रम पे आता है, 23वें नंबर पे, तो ये नंबर याद रखना। ठीक है, भारतीय वरीयता क्रम में मुख्य सचिव तेईसवें स्थान पे आता है। ठीक है, 23वें स्थान पे, मतलब हर पद का जो बड़े बड़े पद है ना, हर पद का अपना एक लेवल है, टेबल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं उसको। हालांकि उसका यूज तो ऐसा नहीं है कि यूज ऐसा कोई उसका खास यूज है, बस वो एक प्रशासनिक सिस्टम को बताने के लिए कि हमारी व्यवस्था, क्योंकि हर व्यवस्था का अपना एक नियम होता है, हर व्यवस्था अपने आप में एक मैनेज्ड सेटल्ड व्यवस्था होती है, उसका एक सेटअप होता है हर एक का। ठीक है, तो उसका हर किसी का उस तरीके से उसको दर्शाया जाता है, तो उसी को दर्शाया 23वें स्थान पर आता है। ठीक है, बताओ मैंने एक भी चीज फालतू करवाई हो तो सारी चीज आपके काम की। ठीक है, और एक मोस्ट और लास्ट पॉइंट, राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव है, ये ध्यान रखना है, मुख्य सचिव का जो पद है वो अगर हम बात करें सेना में किसके बराबर होता है, तो मुख्य सचिव का पद, ये समझ लो कि इस क्लास में आप मोती चुगने आते हो, जितने चुग सकते हो उतने चुग लो। लाइक कर दिया करो, शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर किया करो भाई। आपको कोई भी मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करो भाई, अपने दोस्तों से, बताने की जरूरत नहीं हो आपको। इसका पद जो है भारतीय सशस्त्र बलों में का पद, भारतीय सशस्त्र बलों में, भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्ण जनरल लिख रहा हूं, भी पूरा ही लिख रहा हूं, आराम से नोट कर लो, पूर्ण जनरल। और थल सेना अध्यक्ष, एक मिनट रुको, भी पूरा ही लिख देता हूं फिर कर देते हैं। पूर्ण जनरल, थल सेना अध्यक्ष, अध्यक्ष कमांडरों के समकक्ष होता है। ठीक है, के समकक्ष होता है। तो ये होगी इसकी पोजीशन पूरी की पूरी कंप्लीट, अब कुछ भी नहीं बचा, ये पोजीशन होगी इसकी कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे शक्तियां। अब ध्यान दो मेरी बात पे, इनके समकक्ष बता दिया इनको। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहां पर कंप्लीट। तो सभी बच्चे जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, नोट्स आपको बराबर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने टॉपिक हो रहे हैं उनके नोट्स मिल रहे हैं। गरुड़ द्वार यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका कोई दोस्त भाई बंधु कोई भी है, आप उसको भेज सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। ओके, तो
मेरे हिसाब से मेरी तरफ से मैं पूरा ईमानदारी से काम कर रहा हूँ भाई, सब एक एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, एक एक चीज़ मोती की तरह पिरो रहा हूँ मैं आपके सामने, देख लो कहीं भी कोई भी व्यर्थ चीज़ नहीं है, एक एक पॉइंट आपके बहुत काम का है यहाँ पे। तो टाइम आपका हो गया, आज भी 55 मिनट हो गए, 4:55 के आसपास टाइम हो गया है। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे। खुश रहो सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में आपके साथ मैं हमेशा मौजूद हुई। ठीक है, ओके, और बाकी थैंक यू बने रहने के लिए सभी मेरे प्यारे हमदम को। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, ईश्वर आपको कामयाबी दे सभी को।